नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। ये जो मानव मस्तिष्क है उसके बारे में हम जानेंगे कि मानव मस्तिष्क होता क्या है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और वो जितने भाग होते हैं वो उन सभी भागों का कार्य क्या है। आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो यहाँ जो बात आया मानव मस्तिष्क, तो आखिर मानव मस्तिष्क होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है, यानी शरीर में जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, कार्य होते हैं, उन सभी का समन्वय का केंद्र, नियंत्रण का केंद्र कौन सा होता है? वो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क ही है जो पूरे शरीर के क्रियाकलाप को देखने का काम करता है, उसको सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करता है। अगर मस्तिष्क न हो या फिर मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे तो हमारा शरीर ही कार्य करना बंद कर देगा। यानी टोटल देख रेख, उसका नियंत्रण करना कौन करता है? मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क ही है जो हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। अब इसके तीन मुख्य भाग हैं। किसके मुख्य तीन भाग हैं? मानव मस्तिष्क के। मानव मस्तिष्क का जो पहला भाग है उसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला मस्तिष्क। दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। यानी मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तीन भाग। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आता है अग्र मस्तिष्क। अब ये अग्र मस्तिष्क में हमसे क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क है, इसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे जटिल और सबसे विशिष्ट भाग, विशेष प्रकार का भाग है कौन? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यहाँ बोलता है अग्र मस्तिष्क के कार्य। बोला हमसे अग्र मस्तिष्क के कार्य में कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, यानी पूरे मस्तिष्क में सोचने वाला भाग जो होता है वो कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है? ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कोई भी शरीर के अंदर हमारी इच्छा के अनुसार जो भी कार्य होता है वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला चले, तीसरा पॉइंट में कहता है कि सूचनाओं को याद रखना। सूचनाओं को याद रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। अगला जो पॉइंट है उसमें कहता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, ये किसका कार्य है? अग्र मस्तिष्क का। यानी जितना भी शरीर के सभी भागों से सूचनाएं आएंगी उसको एकत्र करना किसका कार्य है? अग्र मस्तिष्क का। और अग्र मस्तिष्क ही उसका समायोजन भी करेगा, यानी उसका निर्णय भी लेगा कि क्या करना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है भूख से संबंधित केंद्र, यानी भूख लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर भूख लग रहा है तो ये किस मस्तिष्क के द्वारा अनुभव होगा? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा। यानी अग्र मस्तिष्क का कार्य है भूख से संबंधित नियंत्रण करना। आगे बात करें मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो ये जो दूसरा हमारा मस्तिष्क का भाग है मध्य मस्तिष्क, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ कहता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, मतलब जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं अधिकतर उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ बात उठता है कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे में दिया गया है पुतली के आकार में परिवर्तन, यानी हमारे आंख के ऊपर जो पुतली होती है उस पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है, वो अपने मन से कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण करता है मध्य मस्तिष्क। यानी मध्य मस्तिष्क का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, जो एक अनैच्छिक क्रिया है। अब कहता है सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। अब यहाँ पे सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे एकाएक अगर हमारे आंखों में मक्खी पड़ने लगे या एकाएक कोई चीज हमारे सामने आ जाता है तो हम अपना गर्दन जल्दी से हटा लेते हैं। अब जल्दी से हटाने का मतलब एकाएक जो क्रिया किया गया ना, उसी को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जब हम बिना सोचे समझे अपने सिर और गर्दन को घुमा लेते हैं, हटा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये जो बिना सोचे समझे हम गर्दन या सिर को इधर उधर हिलाते हैं या हटा लेते हैं, उस प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण किसका होगा? मध्य मस्तिष्क का। यानी मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं या फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। ये तो हुआ मध्य मस्तिष्क का कार्य। अब आगे बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा जो भाग है वो है पश्च मस्तिष्क। अब ये पश्च मस्तिष्क में क्या क्या कार्य होता है उसको सुनिए। कहता है यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी पश्च मस्तिष्क जो है वो भी
अनैच्छिक क्रियाओं पर ही नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं? सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे रक्तदाब, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो रक्तदाब पर नियंत्रण किस मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क के द्वारा। लार आना, जैसे कभी हम रास्ते से गुजर रहे हों और बीच में होटल मिल जाए और वहां पर जलेबी या फिर जिसको आप अभी गुपचुप का नाम देते हैं, उसको देखते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप लार आ जाता है, पानी आ जाता है। तो ये किस मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होगा? तो वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होगा। तथा वमन, वमन का मतलब उल्टी आना, कय होना, ये सबका नियंत्रण कौन करेगा? पश्च मस्तिष्क। अब यहाँ पे कहता है पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो पश्च मस्तिष्क जो है उसमें एक मेडुला नामक भाग है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला नामक भाग है उसके द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। कौन कौन? रक्तदाब, लार आना और वमन। अब अगर पश्च मस्तिष्क के मेडुला नामक भाग से ये नियंत्रित हो रहे हैं तो क्या पश्च मस्तिष्क में ही तो मेडुला है? इसका मतलब पश्च मस्तिष्क से ही नियंत्रित हो रहा है। अब अगला आगे बात करते हैं कि इनके 3 या इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन 3 भाग होते हैं? किसके? पश्च मस्तिष्क के। तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला नंबर जो है उसको कहा जाएगा अनुमस्तिष्क। और ये अनुमस्तिष्क अब क्या कार्य करेगा? सुनिए, यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करती है। यानी अनुमस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता को देखता है। परिशुद्धता का मतलब शुद्ध शुद्ध देखने का कार्य करता है, सही देखने का कार्य करता है कि सही कार्य हो रहा है या नहीं। शरीर की संस्थिति यानी शरीर किस तरह से स्थापित है, सही खड़ा है, अगर हम कहीं खड़े हों तो सही खड़ा है कि गलत खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं कि सीधे खड़े हैं, ये देखने का काम कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। यानी पश्च मस्तिष्क का एक भाग अनुमस्तिष्क होता है, वही इसको देखेगा। अगला, संतुलन को नियंत्रित करना। संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। जैसे पेन बैठाना, यानी जब हम लिखते हैं तो लिखते समय पेन वगैरह को जब बैठाते हैं तो हम लोग उसको सीधा सीधा लिखने के लिए सीधा बैठाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो नियंत्रण है कि हमारा पेन सीधा बैठे, वो किस मस्तिष्क के द्वारा होगा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। और ये अनुमस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत पाया जाता है। पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है उसका नाम है मेडुला। अब ये मेडुला क्या काम करता है? यह अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है। मतलब मेडुला जो है वो अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण करता है। अब वो कौन कौन सा? जैसे रक्तचाप और वमन आदि। यानी रक्तचाप जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं, उसका नियंत्रण करता है मेडुला। और वमन का नियंत्रण करता है मेडुला। मतलब किसी को उल्टी अगर आता हो, कय आता हो, तो उस पर नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला करेगा। और मेडुला किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है पोन्स। यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। यानी श्वसन आप समझते हैं, एकाएक श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने मर्जी से श्वास ले और छोड़ नहीं सकते। अब इस कंडीशन में जो नियंत्रण करने का कार्य है, वो नियंत्रण करने का कार्य पश्च मस्तिष्क का पोन्स नामक जो भाग है वो देखता है। यानी सवाल ऐसे पूछा जाए कि श्वसन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो आपका उत्तर होगा या तो पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क न देकर के पोन्स लिखा हुआ होगा तो आपका उत्तर होगा पोन्स। इसी के साथ हमारा मस्तिष्क का ये जो टॉपिक था कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और उन सभी भागों का क्या क्या कार्य होता है, इसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।